इसको ग्रीन ग्रीन कर लिया, ग्रीन कर लिया। हाँ हाँ जी। 10-16 हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा असला अच्छा, ठीक। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। स्टार्ट ले लूँ ना। हाँ बिल्कुल, आप ही स्टार्ट। मैं कुछ कुछ कह थोड़ी रहे बोल रहा थे? हूँ, मैं थूक रहा था मैं अरे काट देना भाई, ये वाला काट देना। तो। कुछ मैं थूक रहा था भाई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दानिश और मेहताब आपके साथ हाजिर हैं। और आज का हमारा मौजू, वैसे तो हर मौजू हमारे बहुत इंतहाई अहम होते हैं, लेकिन आज का कुछ ज़्यादा ही अहम इसलिए क्योंकि हमारे माशरे में मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इकनॉमिक सिचुएशन और उससे रिलेटेड जहनी मामलात लोगों के वो ज़्यादा बुरे से बुरे तर होते जा रहे हैं। तो आज हम इस बात पे फोकस करेंगे कि जब किसी इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आती है या उसके हालात एक मनफी तौर से तब्दील होते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए कि वो उस हालात से बाहर निकले। उसको ऐसा क्या सोचना अमल करना चाहिए कि उन हालात का वो सामना कर सके और उनसे बाहर निकले। स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, एक पॉसिबल, हम इसके ऊपर स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और उसको एक एनालाइज करने की, उस सिचुएशन को कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि आपको कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी दी जाए। अच्छा मेहताब भाई, चीज़ें आपके सामने हैं, जी। ठीक है। परेशानियां तो ज़िंदगी के साथ लगी हुई हैं, तो चाहे गरीब हो या चाय बहुत वगैरह। अमीर बिलियनर हो, परेशानी उसको भी आती है। उसकी परेशानी दूसरी नौयत की होती है, लेकिन ये ज़िंदगी का फेज़ है। अब बात ये है कि परेशानी किसी की भी ऊपर आ रही है और किसी भी सूरत में आ रही है, तो पहली बात तो हम ये डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे कि उस परेशानी की हालत में इंसान के साथ होता क्या है, उसकी साइकोलॉजी कैसे चेंज हो जाती है, जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसके नुकसान क्या हैं, वो क्यों उससे बाहर नहीं आ पा रहा होता है जब परेशानी में आता है। जबकि हमने यही देखा है कि वही इंसान जब अपने अच्छे हालात में होता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, चीज़ों को बहुत ही खंदा पेशानी और खुश असलूबी के साथ डील कर रहा होता है चीज़ों को, और बड़े सहूलत से उसके मामला चल रहे होते हैं। लेकिन जैसी परेशानी में आता है, तो मैंने ये देखा है मेहताब भाई कि अच्छे अच्छे बड़े पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग कोलैप्स कर जाते हैं, टूट सही, कर बिखर जाते हैं। बिल्कुल सही है। और ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है। और मैं आपको अपने तजर्बे से दो अपने करीबी ऐसे लोगों का बता सकता हूँ जो कि बड़े ही आला क्वालिफाइड थे, टॉप मोस्ट पोजीशन के ऊपर थे अपनी फील्ड के, और उनकी नौकरियां चली गई। मतलब भाई कुछ अरसे बाद, यानी विद इन अ पीरियड ऑफ साल 1.5 साल उनका इंतकाल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। वो उस शौक को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो उससे बाहर नहीं आ पाए। उन्होंने कोशिश ज़रूर की, अपनी अपना जोर जरूर लगाया। ये तो मैं अपने तजुर्बे की आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है। तो और दूसरे के साथ क्या हुआ? दोनों दोनों इंतकाल दोनों कर के साथ गए। यही हुआ? दोनों के साथ, दोनों का की नौकरियां गई, कि ठीक। दोनों बहुत ही सीनियर पोजीशन पे थे। होता ये है कि सीनियर पोजीशंस मार्केट में कम होती हैं और खाली भी आसानी से नहीं होती हैं, सही है। तो जॉब मिलना भी मुश्किल है, फिर सही। कुछ पता ही नहीं होता आपको। तो अब बात ये कि जब इस तरह के लेवल के लोग, क्वालिफाइड, तजर्बेकार, स्टेबल एक हवाले से, उनके ऊपर कोई बड़ी परेशानी आई, वो उसको सस्टेन नहीं कर पाए, तो क्या एक जो बिल्कुल चीज़ों को समझता नहीं है, कम इल्म है, कम शऊर है उसका, उसके लिए फिर क्या मामला है, वो किस तरह डील करे। अच्छा, इससे आपने जितनी दो तीन बातें बताई हैं, इसमें दो बंदे परेशान हुए और जॉब छूटी, उसके बाद इंतकाल हो गया, ये सब चीज़ें, इसमें जो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स नज़र आते हैं, तो मैं चंद पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहूँगा। आमतौर से मर्द हजरात अपने आप को अपने प्रोफेशन से डिफाइन करते हैं। ठीक है, यानी मैं एक बैंकर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं सही एक है, डॉक्टर हूँ, मैं एक क्लर्क हूँ। ठीक है। तो उस
उसके हिसाब से अपने आप को डिफाइन करते हैं। और जब जॉब चली जाती है, दे आर नो वन, दे आर नो वन, दे आर नो वन। व्हेन दे आर नो वन, तो अब वो सारे अनसर्टेनिटी हालात की लाइफ पे उन पे आती है। पहला पॉइंट तो ये इसके है, ठीक है। आप जितने भी लोगों से पूछेंगे, अच्छा मर्द की ज़िंदगी सारी अपने प्रोफेशनल लाइफ में रहती है सारी, तो प्रोफेशनली अपने आप को बेइंतहा ग्रो करता है वो। ठीक है। कोई कोर्स किया किसी भी लेवल का, किसी भी जगह पे ट्रेनिंग हासिल की अपने आप को प्रोफेशनल ग्रो करने के लिए। जो आमतौर से लोग ग्रो नहीं करते वो अपने पर्सनल एरिया का होता है, यानी पर्सनल ग्रोथ की तवज्जो नहीं देते। सही। पर्सनल ग्रोथ मतलब जिसे हम कहते हैं कि शऊर का बढ़ना, ठीक है, अपनी मेंटेलिटी को, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज करना, इंक्रीज करना। ठीक है, सही है। ये सब पर्सनल ग्रोथ में आता है। तो आमतौर से जो स्ट्रेस ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाते उनकी मेंटल ग्रोथ और इमोशनल ग्रोथ डाउटफुल होती है। सही। डाउटफुल इन सेंस मैं कहूँगा कि हेल्दी माइंडसेट नहीं होता उनके पास। हेल्दी माइंडसेट नहीं होता जब उनके हेल्दी पास। माइंडसेट नहीं होता तो बज़ाहिर वो बहुत कामयाब, फॉर एग्जांपल एक बड़े इदारे के चीफ भी है। हम्म, जब हेल्दी माइंडसेट के साथ नहीं है तो प्रोफेशनली बहुत कुछ है। सही है। अच्छा, और यही वजह होती है वो ईगो भी डेवलप हो चुकी होती है इस नॉन हेल्दी माइंडसेट की वजह से, बिकॉज उसने एक एफर्ट करके एक पोजीशन हासिल की भी होती है, हम्म, ठीक है। तो उसमें सब कुछ होता है, उसमें झुकाव नहीं होता, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। वो एक समझें कि सख्त कहते हैं ना कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो का मतलब क्या क्या बोलेंगे इसको, लचक नहीं होती। लचक नहीं होती। जब वो लचक नहीं होती तो उसका बिहेवियर सारा नजर आता है, सारा रूट बिहेवियर है, हम्म, सारा बड़ा रिजिड रिस्पॉन्स है सारी चीज़ों पे। सही है। अच्छा, अब ऐसे लोगों से इमोशनल प्रॉब्लम आती है तो पैनिक, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन सारी बढ़ जाती है। अच्छा, इसमें जो और जो बातें जितनी भी हमारे पास जो इमोशन है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, फियर्स है, जेलसी है, इन सब के बेसिकली जिसम में केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से आप सुनेंगे कि जी केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, मतलब मिसाल तौर पे टेंशन के, डर के, खौफ के, एनजाइटी के, तो किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, हाँ। किसी दूसरे को सेम हालत में शुगर हो गई, हम्म, किसी को मिसाल तौर पे आईबीएस हो गया, सही है। ठीक है। सेम हालात में डिफरेंट अब्जॉर्बिंग सलाहियत थी, उसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ थी और डिफरेंट वीकनेसेस थी। तो उस जिस्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे थे उसकी वजह से मखसूस आदत है वो उससे क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुए नेगेटिव सही है। लेवल पे, नतीजा बीमारी कॉज हुई, बीमारियाँ कॉज हुई। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और जो बात जो खास देखने में आती है, इवन हमारे खुशी के भी केमिकल रिएक्शन हैं, इवन हमारे गम के भी केमिकल रिएक्शन है, हर चीज़ की केमिकल रिएक्शन है। और बाई दफ़ा ऐसा होता है कि बंदे को देख के हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। बिल्कुल ऐसा ही है। आप गौर कीजिएगा, अक्सर ऐसे कई लोग हैं जिनको देख के आपके अंदर के केमिकल रिएक्शन या इमोशनल रिस्पॉन्स ट्रिगर होते हैं इंटरनल, और आप रोक नहीं सकते उसको। ऐसा ही है। जब वो नहीं रोक सकते तो होता क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाती है, हर डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ वो इन्फ्लुएंस है उस चीज़ का, सही है। ठीक है। लेकिन जब राइट माइंडसेट होता है तो वो जो लोग होते हैं बाकी वो इन्फ्लुएंस नहीं करते उसको, वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है सर्कल को, तो वो सर्कल की जान होता है, वो सर्कल को पावर दे रहा होता है, वो सर्कल कहता है गुड केमिकल रिएक्शन कर रहा होता है। आपके दोस्तों में ऐसा दोस्त होता है जिसको देख के आप और आप हंसना शुरू हो जाते हैं, मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है, बिल्कुल। खुशी आ जाती है। और दूसरी तरफ आप कहते हैं यार ये क्यों आ गया, हम्म, यार ये क्यों आ गई, ठीक है, व्हाट्स दैट, उसकी जस्टिफिकेशन कुछ भी हो सकती है, हाँ ठीक है। तो जितने भी लोग रोने गाने वाले होते हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस उस टाइप के हो रहे होते हैं। सही है। जितने भी शुक्रगुजार होते हैं उनका पूरा जिस्म शुक्रगुजारी की केमिकल्स मुख्तलिफ को अंदाज एंजॉय कर से। रहा होता है मुख्तलिफ अंदाज से, ठीक है। तो ये है पूरा लाइफ का स्पैन, ऐसे चलती है लाइफ। तो इसमें जब चीज़ें बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें होती हैं, इट्स पार्ट ऑफ गेम। अक्सर आप देखेंगे रॉन्ग बिलीफ नौकरी पेशा लोगों में है कि यार बस यार नौकरी छोड़ेंगे तो बस फिर ज़्यादा सा लल्ला करेंगे, बस और है क्या, बस की बीमारी है, मौत है, और क्या है, बस ये दो चार चीज़ें। और अक्सर आप गौर करेंगे कि जिन्होंने लाइफ पूरी अपनी नौकरी पे गुजारी होती है अच्छी खासी, हाँ। नौकरी जाने के बाद, छूटने के बाद वो दुनिया से जल्दी चले जाते हैं, और जो बामकसद ज़िंदगी जी रहे होते हैं, बामकसद ज़िंदगी जी रहे होते हैं। ज़बरदस्त, क्या बात है। बामकसद ज़िंदगी जी रहे होते हैं, उनका लाइफ स्पैन आपको अलग नज़र आता है। बिल्कुल। यार ये आपने बड़ी इसमें जो है ना अहम बात पॉइंट आउट की है, और मैं चाहता हूँ कि लोग इस बात को समझें, इस नुक्ते को। मेहताब भाई ने शुरू में बिल्कुल एक बात की जो इस बात की जड़ मैं समझता हूँ कि जब किसी ऐसे इंसान की नौकरी चली जाती है
क्योंकि उसने अपने आप को प्रोफेशनली डिफाइन किया हुआ होता है कि वो कौन है, क्या करता है। तो उससे उसकी वो आइडेंटिटी छिन जाती है, उसकी पर्सनैलिटी से आइडेंटिटी वो उसकी पहचान छिन जाती है। अच्छा, पहचान जब छिन जाती है तो एक तरह से वो पहचान पे सवाल भी उठ जाता है कि अभी तक अगर तुम मिसाल के तौर पे एक इंजीनियर थे तो क्या तुम वाकई अच्छे इंजीनियर थे? नौकरी जाने का मतलब ये है कि तुम एक अच्छे इंजीनियर नहीं हो, लोग ये समझते हैं। अब हुआ ये कि उसकी पहचान छिन गई उससे, वो पहचान जो उसने जिसमें उसने पूरी जिंदगी अपनी इन्वेस्ट की हुई थी, एकेडमिकली और प्रोफेशनली भी। अब जब वो उससे छिन गई तो वो एकदम खाली हो गया। ऐसा होगा कि जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो, कि अब उसके पास कुछ करने को, कुछ देने को है नहीं। तो अब वो इस दुनिया में करेगा क्या? अब वो क्या प्रोडक्टिव काम करेगा, किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा, अपने आप को कैसे सस्टेन करेगा, अपने घर वालों को कैसे सस्टेन करेगा, क्या करेगा? अब वो एक नई पहचान की तलाश, उसकी पुरानी पहचान छिन गई, उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया। अब वो एक नई पहचान की तलाश में, नई पहचान उसको मिल नहीं पा रही होती है। और इन दोनों केसेस में मैंने ये देखा, जो मैंने आपसे जिक्र किया ना, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हाईली प्रोफेशनल, टॉप पोजीशन, ठीक है जी, तो वो क्वेश्चन हो जाती है। अच्छा, और फिर ऐसे लोग जो है ना, मैंने ये देखा है कि वो नई पहचान लेते हुए घबराते हैं, कि वो ये कुछ भी छोटा करते हुए ना, वो करके गलती जो कर रहे होते, मैं जो समझता हूँ कि वो जो देख रहे होते, कम से कम इतनी तो मिले, कोई भी चीज मिले, चाहे नौकरी या कारोबार, तो ऐसी पहचान तो मिले जो अभी थी मेरी, थी मेरी। या उससे ऊपर की मिले कोई। होता जैसे ये कि उनको नीचे की मिल रही होती है, जो उनको कबूल नहीं होती है, कि यार अब मैं ये करूंगा, अब अब मैं मैं ये वो करूँगा, अब करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये लोग क्या कहेंगे। फिर वही आपका दूसरा पॉइंट, कि अना उनकी सामने आ जाती है, वो उनको मार देती है फिर, वो छोटी पहचान लेने से। तो ये ज़बरदस्त आपने बात की, ये समझने वाली बात है कि आप अपनी पहचान क्या बना रहे हो, और पहचान ऐसी होनी चाहिए जो कोई आपसे छीन ना सके, कोई नौकरी ना छीन सके, कोई इंसान ना छीन सके, कोई हालात वाक़यात ना छीन सके। आपको अच्छी तरह पता हो कि आप कौन हो और क्या कर सकते हो, यानी आपका अपने ऊपर खुद यकीन हो। एग्जैक्टली इस बात से एक बात प्रूव हो गई जो आपने बात बोली कि प्रोफेशनल ग्रो करके उन्होंने अपनी पोजीशन हाई बना ली। बिल्कुल, देयर वाज नो पर्सनल गोल, पर्सनल गोल। देयर वाज नो पर्सनल ग्रोथ, देयर वाज नो पर्सनल गोल। नतीजा पर्सनल एरिया में जीरो थे। वंस वो प्रोफेशनल एरिया से बाहर आए, उन पर एक लेबल लगा दिया जॉबलेस। जॉबलेस, ठीक है, जॉबलेस का मतलब बेकार आदमी। बेकार आदमी। आपकी ट्रांसलेशन आपका मतलब यही निकलते जी सारे, जब भी आप बिल्कुल। कहते हैं ना कि जॉबलेस है, ये हाँ, फारिग आदमी है, बेकार आदमी है, सारे बात। ही इज नॉट फ्रूटफुल। ठीक है, तो अब वो फारिग आदमी जो है ना, वो बस वो बेचारा लो लेवल परफॉर्म कर रहा होता है। कभी सौदा लाने चक्कर पड़ जाता है, कभी घर के छोटे छोटे कामों के चक्कर पड़ जाता है। ठीक है, तो पर्सनली जब कुछ नहीं हो रहा तो पर्सनल गोल कुछ होते नहीं। हाँ। मेरा जस्ट इमेजिन, तो प्रोफेशनली किसी एरिया से रिटायर हो और उसका पर्सनल गोल भी चल रहे हो, हम्म, उसकी सही है, लाइफ क्या होगी? बिल्कुल, ये असल बात है। आपने कहा ना, बा मकसद जिंदगी, एग्जैक्टली, मकसद कहाँ था? मकसद कभी भी जो है वो नौकरी नहीं होता है, कभी नहीं होगा। मकसद कभी भी कमाना नहीं होता है। तो जब आपकी ज़िंदगी में मकसद होगा, तो ये सब आने आने वाली चीज़ें ये आती आती रहेंगी, इनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने एग्जैक्टली, ऐसे लोग देखे ना जिनकी नौकरियां चली गई, जिन्होंने फिर बाइकियाँ भी चलाई है, उबर भी चलाई है, सही है, सेल्स का भी काम किया है। मैं अभी भी ऐसे लोग देख रहा हूँ, मेरे इंटरेक्शन में आते हैं, जिनके अच्छे खासे सेटल्ड बिजनेस थे, रेस्टोरेंट, कपड़े का काम और फला फला, और जी वो कोविड के बाद से ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया, और छोटी सी सेल्स की नौकरी कर रहे हैं, चला रहे हैं। बात वही कि अपने आप को वो देख कैसे रहा है, कि सही अपनी शख्सियत डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा, बामकसद ज़िंदगी उसके पास है या नहीं है। ये बड़ी अहम बात है। इसमें एक और बात भी खास है, जब अपने प्रोफेशनल ट्रैक पे होते हैं, ग्रूमिंग होते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे होते हैं, आगे बढ़े होते हैं लाइफ में, आपकी जो फिजिकल जो हेल्थ होती है बड़ी स्ट्रांग होती है। आप गौर कीजिए, जॉब छोड़ने के बाद, प्रोफेशनल फील्ड छोड़ने के बाद पर्सनल ग्रोथ कुछ होती नहीं, पर्सनल गोल है नहीं, सही है। उनको बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है उसके बाद। उससे पहले नहीं होती, वो उससे पहले उसको जोर नहीं होता। अनलेस कि एक्सेप्शन होती है कि आदमी किसी नौकरी को भुगत रहा है, हाँ, तो उस सूरत में भी उसको बीमारियां लगेगी। लेकिन जब तक वो क्या कहते हैं, भुगत नहीं रहा है, नौकरी को एंजॉय कर रहा है, उसकी लाइफ का मामला ही अलग होता है, चेंज होता है, हेल्दी लाइफ स्टाइल बन जाता है। एटलीस्ट हेल्थ को ग्रूम करता है, वो हेल्थ को इम्प्रूव करता है। बिल्कुल, एटलीस्ट डिजीज कोई नहीं होती, मिनिमम तो यही मिलता है। चेक कीजिए, कुछ ना कुछ सस्टेन कर रहा होता सस्टेन कर है, रहा लड़ाई है। चल रही है। एग्जैक्टली। तो मेरे भाई देखें,
अब उसमें जो मैं पॉइंट आप हाईलाइट कर रहे हैं, क्या करना चाहिए स्ट्रेस वाले हालात में। नंबर वन, जब भी स्ट्रेस हालात कुछ भी आते हैं तो एक चीज़ याद कर लेने की ज़रूरत है, ये भी मैंने भी काफ़ी अच्छे बात सीखी है। अच्छा। अपने फिजिकल हेल्थ के लिए आपकी रेगुलर मूवमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज होने की ज़रूरत होती है। सही है। उस फिजिकल एक्सरसाइज से आपके जिस्म के केमिकल रिएक्शन कंट्रोल्ड रहते हैं। कंट्रोल्ड रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब वो कंट्रोल रहते हैं तो आप राइट ब्रेन की परफॉर्मेंस होते हैं, मतलब राइट ब्रेन परफॉर्मेंस होती है आपकी, हाँ। राइट हार्ट परफॉर्मेंस होती है आपकी, हम्म, और राइट आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। सही है। ऑफ कोर्स हालात जो होने थे वो हो गए, जो आने थे हालात वो आएंगे। आपके ज़िम्मे से बेस्ट परफॉर्म करना होता है, और बेस्ट परफॉर्म के लिए आपको बेस्ट माइंडसेट चाहिए होता है ऑलवेज, और बेस्ट माइंडसेट के लिए आपको बेस्ट फिजिक चाहिए, बेस्ट रीच चाहिए। जिस पर आपको रेगुलर काम करने की ज़रूरत सही है। है। आप ये कह रहे हैं कि माइंड और बॉडी आर कनेक्टेड। एग्जैक्टली, इसका असर जिस्म पे, जिस्म का असर इस पे, ये दोनों एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं। ऐसे ही तो अगर ये वीक पड़ रहा है और ये आपके काबू में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो तो बाहर की आप, दुनिया भी काबू में नहीं आएगी। हाँ, बाहर की दुनिया भी काबू में नहीं आएगी। तो ये जिस्म को काबू करना ज्यादा आसान है। इसको ज़्यादा पॉइंट ही करना है। आसान है, सही ये है आपके ना? ग्रिप में है, ये आपकी ग्रिप ये आपने में है। वैसे भी नहीं छोड़ना। सही है। आमतौर से आप देखेंगे इसको लोग हाल पे छोड़ के कोई अल्कोहल के चक्कर में पड़ जाता है, हाँ कोई ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाता है। ठीक है, अब वो स्ट्रेस को रेमेडी करने के लिए अपने जिस्म को तबाह करता है। हाँ, ये कमाल है। यानी एक ठीक तो है, वैसी मुसीबत एक्सटर्नल आ चुकी है, हाँ, अब इंटरनल में लाने की जरूरत हाँ, है उसको। एक्सटर्नली वो केमिस्ट्री चेंज हो रही है। ऐसे ही है, सही है ना? और वो फिर आप मजीद उसको, उस सिचुएशन को बुरा बना रहे हैं, ये सब चीजें इस्तेमाल और कर रहे ख़राब करें। एग्जैक्टली, तो नतीजा वो न्यू हालात में नए स्ट्रेस में जा रहा होता है। अच्छा, ये जब भी लाइफ के ऐसे हालात आते हैं तो आमतौर से आप देखेंगे लोगों को वो ये कहते हैं यार अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। हैं। जीने का फायदा। तो इनडायरेक्टली जब वो बोल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है उनकी। बिल्कुल। बाज़ केस में ऑटो इम्यून डिजीज डिफरेंट लग जाती है, हाँ कभी शुगर की सूरत में, कभी किसी और बीमारी की सूरत में, आर्थराइटिस की सूरत में, हाँ। डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली सेल्फ डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है जो सेल्स में चलना शुरू होता है। कहता है बंदा ने जीना ही नहीं है, जब जीना ही नहीं है तो सेल कहते हैं कि भाई हम यहाँ क्यों हैं, हम यहाँ क्यों हैं? हमें भी ऐसा सब रुखसत हो जाना चाहिए रुखसत डेड हो होके। जाना चाहिए। तो ये तो सारे अमराज, सारी चीज़ें स्टार्ट यहाँ से होती हैं। एक बात यानी आप बड़ी अहम आई कि ये जो ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, जी, इनकी एक बड़ी वजह ये सेल्फ स्टेट ऑफ माइंड है, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव माइंड का। एग्जैक्टली, कि जी मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं बेकार हूँ, ऐसा मैं है बेकार वैसा हूँ, है, किसी तो गिनती में नहीं मैं हूँ, यहाँ हूँ क्यों? ऐसे ही तो वो बॉडी आपको कहीं और के लिए तैयार कर कहीं और के लिए तैयार करना शुरू कर देती है। कहता है ठीक है, यहाँ के लिए नहीं, हम यहाँ के लिए यहाँ हैं, के लिए नहीं है तो चले आप फिर जहाँ के लिए वहाँ लेके चलते हैं आपको। वहाँ लेके चलते हैं। सही है। तो यार ये बड़ी खतरनाक बात है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर जॉब चली गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया, दिमाग में ये ख्यालात आता है। जॉब चली गई, ओके फाइन, दूसरी जॉब कहाँ मिल सकती है? इस जैसी नहीं मिलेगी, इससे कोई कमतर मिल जाएगी, फिर ऊपर वाला कहीं ना कहीं खैर निकाल देगा बाद में। हाँ एटलीस्ट किचन को रन करने की तो आदमी कर सकता है ना। जस्ट इमेजिन कोई आदमी अगर फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी पोस्ट से, चीफ की पोस्ट से हटता है, हाँ। तो ज़्यादा से क्या होगा, सबॉर्डिनेट पोस्ट में आएगा, सजा क्या होगा, इनकम उसकी हाफ हो जाएगी, और क्या होगा, वर्स्ट क्या होगा। हाँ ऐसा ही ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इश्क में नाकामी हुई, क्या होगा, अक्सर लोग ड्रग्स में पड़ जाता है, वही बात वही है। हाँ तो क्या होगा, कोई और खैर का बाइस बन जाएगा बात, बिल्कुल, जो अभी नजर नहीं आएगा, अभी फील नहीं होगा, अभी हाँ। ऐसा लगेगा ऐसा दुनिया खत्म हो गई, अब कुछ बचा ही नहीं, अब जीना भी नहीं है। हाँ लेकिन कहीं ना कहीं खैर फिर दोबारा नए सिरे से निकलेगी, क्योंकि जो लाइफ में आपकी लिख दी गई वो आपके साथ आके रहेगी, बिल्कुल ऐसा ही है। जो छुड़ा ली गई वो कोई नहीं ला पाएगा। नाउ दिस इज द रियलिटी। ऑफ कोर्स एक मुश्किल काम है इसको समझना, बट ऑलवेज बात वही है, हेल्दी जिस्म ही हेल्दी फोकस करवाएगा आपको लाइफ। हेल्दी फोकस करवाएगा, बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बार बार हम इस पर इसलिए स्ट्रेस कर रहे हैं क्योंकि ये आसान काम है उन हालात में करना, और हम जो गलती करते हैं ना सबसे बड़ी, वो यही करते हैं कि हम उस हालात के फ्लो में बह जाते हैं। वो नेगेटिव जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही होती हैं तो हम भी नेगेटिव होते जाते हैं और हम मज़ीद मनफी अमल करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव हैबिट्स का शिकार हो जाते हैं। तो की ये है कि भाई ये कंट्रोल में नहीं आ रहा तो इस जिस्म को कंट्रोल में लाओ। जब ये कंट्रोल में आएगा तो ये आपकी केमिस्ट्री को चेंज करेगा और माइंडसेट को रीसेट करेगा ताकि वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे वापस जाए। जब वो अपने ऑप्टिमम लेवल पर वापस जाएगा तब आप अपनी सिचुएशन में से बाहर निकलने के खुद रास्ते निकाल सकते हो। जैसे हमने पहले भी एक किसी एपिसोड में बात की थी कि
मसाइल का हल मेरे सामने होता है। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बात कर रहे थे ना, लेकिन मैं अंधा हो जाता हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा होता। वाई? क्योंकि मैं अपनी लोअर ब्रेन फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा होता हूँ। जब स्ट्रेस में बंदा आता है तो बड़े बड़े क्यों कोलैप्स कर जाते हैं, चाहे वो कितना ही क्वालिफाइड क्यों ना हो, तजर्बेकार क्यों ना हो सर, वो इसलिए मैं समझता हूँ कोलैप्स कर जाते हैं क्योंकि उनकी वही ब्रेन फ्रिक्वेंसी वो एक लोअर ब्रेन फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करना शुरू कर देते ऑपरेट हैं। करना शुरू कर देते तो आइंस्टाइन गालिबन ये कहता था ना कि यू कैनॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम from the level of consciousness that created it। हैं। मतलब वही लेवल हाँ, की जिस शऊर के लेवल ने आपका वो मसला क्रिएट कर रहा है, उस उससे ऊपर उस जाएंगे शऊर, तो हाँ, उससे ऊपर जाओगे तो हल होगा उस पे, और उससे नीचे पे हल नहीं होगा वो नहीं मसला होगा उस वो, शऊर के लेवल एग्जैक्टली। पे। तो भाई होता ही है कि आप जब मसले में आते हो ना तो आपका ब्रेन लोअर लेवल पे चला जाता है, आपकी तमाम माइंडसेट साइकोलॉजी लोअर फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाती है। आप बिल्कुल एक उसको क्या कहेंगे कि अपने मिनिमम पे काम करना शुरू कर जाते हो, मिनिमम पोटेंशियल पे काम मिनिमम करें। पोटेंशियल पे। तो लाजिम बात है, आप उससे कैसे बाहर निकलोगे? मसला इस लेवल का है, यहाँ पे क्रिएट हुआ है, आप यहाँ पे आ जाते हो, तो ये बहुत बड़ा गैप है, आप कैसे करोगे? तो मेहताब की सबसे बड़ी टिप ये थी कि भाई बॉडी को कंट्रोल में लाओ, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, कुछ भी करो, मूवमेंट में लाओ, ताकि ये आपकी केमिस्ट्री को चेंज करे, और वो जब केमिकल बैलेंस रीसेट होगा तो माइंडसेट आपका वापस रीसेट होगा, उस लेवल पर आएगा, फिर यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। नाउ अब प्रॉब्लम आ गई, वो पहाड़ सर पे आ गया, इसका हल क्या है? देखिए, बात वही है कि हमारे ज़िम्मे है बेस्ट शॉट देना ऑलवेज अपना। बेस्ट शॉट देना, ठीक है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आप स्पिरिचुअल पे करें। स्पिरिचुअल पे जिसको हम कहते हैं सदका करें। बिल्कुल। सदका करने से आप स्पिरिचुअल पे कर देते हैं, उसके अंदर की रूहानी ब्लॉकेजेस आप तोड़ना शुरू कर देते हैं सदका करने से, पे करने से, किसी की हेल्प आउट करने से, इसी नीयत से। तो नाउ स्पिरिचुअली आपको क्या मिल जाता है? हवा का रुख मिल जाता है, लाइफ आपके फेवर में चलना शुरू होती है। स्पिरिचुअल पे के बाद उस लेवल पे राइट मेंटोर की आपको क्या लेनी होती है? एडवाइस लेनी होती एडवाइस है। है, राइट मेंटोरिंग लेनी होती है। हर आदमी ज़रूरी नहीं उस फील्ड का हो, एंड उनके आपको मेंटोर ना मिले, किसी कोच से रब्ता करें, बिल्कुल किसी काउंसलर से रब्ता करें, बिल्कुल। ठीक है, किसी समझदार ख़ानदान के रिश्तेदार उससे रब्ता करें, दोस्त से रब्ता करें, जो उन हालात से गुजर चुके हैं उनसे रब्ता करें, तो वो आपको राइट एडवाइस देंगे, बिकॉज जो वो करके गुजर चुके होंगे उन्हीं हालात में क्या करना चाहिए, क्या डूज से क्या डोंट से वो बता देंगे आपको। तो उस राइट मेंटेलिटी पे आप ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तीसरा हमने इमोशनल लेवल पे तो बता ही दिया। इसमें एक बात मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा अगर आपको यहाँ पे, क्योंकि बात बड़ी अहम है। देखिए, आपने कहा कि किसी राइट या तो मेंटोर से रब्ता करें, कोच से रब्ता करें, ये ना मिल रहे हों तो किसी ख़ानदान में तो समझदार, समझदार हो, कोई समझदार हो। कोई दोस्तों में समझदार हाँ, हो। कोई दोस्तों में समझदार हो, मैं इस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ, जी। समझदार हो। देखिए, अमूमन लोग करते यही हैं, मुसीबत में आते हैं मशवरे तो करते हैं अपने मशवरा से। करते हैं। लेकिन बात ये देखिए, वो जो ये मेहताब कह रहा है ना, कोई खानदान में दोस्तों में समझदार हो, उसका क्राइटेरिया है क्या क्राइटेरिया समझदारी है, का? एग्जैक्टली। वो ना उम्र है, वो ना इल्म है, वो है हिकमत, मामला फहमी है, हिकमत है। मामला फहमी है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे ख़ानदान के बुजुर्ग हैं तो इनसे ही मशवरा किया उनके जाए, सारे सफेद बाल होगा हाँ इसलिए सही मशवरा देंगे, हाँ, सारे जरूरी इनके नहीं। बाल सफ़ेद हुए में, हाँ, उनकी सुन लेने की जरूरत है या आपको। इनके बाल गए में हैं, तो इनकी सुन लेनी चाहिए। नहीं भाई, ये सब क्राइटेरिया नहीं होता कि दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, बाल गए में, सफ़ेद हुए में। बात ये है कि वो कितना हकीम है, कितना फ़हीम है मामलात में। ठीक है, तो वो कम उम्र का भी हो सकता है, वो मिड एज का भी हो सकता है, वो कोई खातून भी हो सकती है, कोई मर्द भी हो सकता है, और इट डिपेंड्स, कोई भी हो सकता है। क्राइटेरिया यानी फ़हम फरासत और हिकमत जिसे कहते हैं वो ये होता है। तो भाई ऐसे किसी बंदे से मशवरा करना, हर एक से मुंह उठा के नहीं कर लेना चाहिए। जैसे ख्वाबों में कहा जाता है कि हर एक से मुंह उठा के ताबीर ना पूछ लो, इसमें मशवरे में भी यही है। और खुदारा मैं हर एक को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखें, मशवरा एक अमानत होता है। कोई आपसे मांगे और आपको लगता है कि यू आर नॉट क्वालिफाइड ऑन इट, तो आप माजरत कर लें, आप नहीं कि आप किसी और से रब्ता करें। मैं उस वक्त जो है ना, ये ज़रा जो कहते हैं ना, वो फ़ख्र महसूस करनी होती नहीं कि चीज़ अब तो अब आया ना, अब मेरे पास।
अब तो आया यही तो बात था, यही तो मैं चाह रहा था कि सुने, मेरी सुने। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये बड़े मसले हमारे यहाँ। सही बात है, ऐसे ही है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और बताइए। और राइट एडवाइस, इसमें हमने जो जो मिस किया है वो एक टर्म आलिम का ही मिस किया है, आलिम का। कि आपके नज़दीक को आलिम मौजूद है हम्म। जो शरई पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हाँ कि रिलीजियसली इन चीज़ों के बारे में क्या है काम है। बिल्कुल। बिकॉज क्या होता है कि रिलीजन, दीन ने बहुत सी चीज़ें बहुत वाज़ेह कर दी हैं, समझा दिया है कि ऐसे केस में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बट एग्जैक्टली वो टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं होगा उसका वाज़ेह केस में, बट आपको जनरली बता देगा कि दिस इज द वे, हाँ ये रास्ता है। ये इसका रास्ता है। ठीक है। तो आप कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट आपको सेटिंग मिल गई एटलीस्ट, हम्म, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपको बेहतर नज़र आती है। नाउ अब खुद क्या सोचना चाहिए हाँ ऐसे केस में, सिर्फ एक सिंपल टिप है कि जिन हालात में आप फंस जाए कहीं भी, किसी भी हालात में, आप ये सोचें आइडियली क्या होना चाहिए, ठीक है। आइडियली क्या होना चाहिए। ठीक है। व्हेन यू थिंक अबाउट आइडियली क्या होना चाहिए, हम्म, और आप उस आइडियल लेवल को मिस भी करते हैं, तो सो यू आर नियर टू आइडियल। ठीक है, क्योंकि आपने एटलीस्ट सोच लिया। एटलीस्ट सोच लिया कि यार सही है। आइडियली क्या होना चाहिए, ठीक है। कि आइडियल है तो ये ऐसा होना चाहिए, ओके फाइन। सही है। तो अब आइडियल के करीब भी आपने कोशिश करी, हाँ। आइडियल को चेस करने की कोशिश की, और फॉर एग्जाम्पल आइडियल मिस हुआ आपसे, सो यू आर स्टिल नियर टू आइडियल, एंड दैट्स ऑल्सो गुड। ठीक है। ठीक है। तो ऑलवेज प्रॉब्लम में, ऑलवेज हालात में, डिसीजन में, कहीं भी डिसीजन फंस जाएं, कहीं डिसीजन मुश्किल हो, तो आप उस टाइम में सिर्फ यही सवाल अपने अंदर दोहराएं, व्हाट्स द आइडियल वे, व्हाट्स द आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट्स द आइडियल स्ट्रेटजी, व्हाट्स द वे आउट, आइडियली व्हाट्स द वे आउट। ठीक है। और आप गौर करेंगे ये टर्म आपको लीडर्स में, जो गुड बॉसेस होते हैं, गुड मैनेजर्स होते हैं, आपको उनमें मिलेगी है। उनका माता उनके पास जाता है कि सर ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया, ये खराब हो गया, ऐसा मसला हो गया, वैसा हो गया, और बहुत सुकून से बैठे होते हैं और कहते हैं कि इसका हल क्या है, सही है। व्हाट्स द सॉल्यूशन, बिल्कुल ऐसा ही है। व्हाट्स द सॉल्यूशन। बिल्कुल। हमें सॉल्यूशन किसके पास से मिलेगा, हम्म, सॉल्यूशन हमें कौन दे सकता है, सही है। सॉल्यूशन कहाँ मिल रहा है, उस सॉल्यूशन की कीमत क्या होगी। तो सारे उनके क्वेश्चन रिलेटेड टू सॉल्यूशंस होते हैं ऑलवेज। ठीक है। और मेरा दूसरी तरफ जो आदमी होता है, जो चीज़ों फोकस करता है, वो प्रॉब्लम फोकस आदमी होता है। सर ये प्रॉब्लम इसलिए से आ गई, ये आइंदा प्रॉब्लम इस वजह से आएगी, ये प्रॉब्लम ये यूँ है, प्रॉब्लम यूँ है। ऑफकोर्स इसकी एक वर्थ भी है, और उसके खदशात की, पश्चात की बात है। बट ऐसे केस बॉसेस कहते हैं ओके फाइन, व्हाट्स द आइडियल सॉल्यूशन, ताकि जो सारे तुम्हारे जो प्रॉब्लम के खदशात हैं सारे दूर हो जाएं। गॉट योर पॉइंट। कैसे होगी चीज़ें, जब आइडिया की तरफ फोकस करते हैं सारा ब्रेन उस तरफ डाइवर्ट होता है, वो आइडिया लाना शुरू होता है, बिकॉज आवर ब्रेन इज बेहतरीन गूगल सर्च इंजन, जस्ट लाइक गूगल एक सर्च इंजन है, हाँ जो सवाल पूछेंगे वो आएगा। वो आएगा, उसका जवाब आएगा। मैं बेवकूफ़ क्यों हूँ जी, आप बेवकूफ़ की वो लिस्ट लिस्ट दे आएगी। देगा। बिल्कुल। ठीक है। मैं समझदार क्यों हूँ, उसकी एक लिस्ट है। मैं समझदार कैसे बन सकता हूँ नेक्स्ट, मेरे लास्ट 10 साल गुजरे बहुत ख़राब, मेरी ज़िंदगी पास की बहुत गुजरी, मैं इसको टर्न अराउंड कैसे कर सकता हूँ, दीज आर द क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन जब आप फोकस करते हैं आपको माइंड आंसर देना शुरू करता है। सो नाउ होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। हाँ इसमें इसको ज़रा, क्योंकि बात थोड़ी लंबी हो गई है ये पिछली वाली, तो समराइज़ करना चाहूँगा मैं। सबसे पहले आपने कहा कि सदका करें, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट, स्पिरिचुअल पे, सदका करें, स्पिरिचुअल इस्तगफार करें जी। पे, ठीक है ना। क्यों, क्या वजह है, और या देखा गया है, अच्छा ये हमसे कोई नहीं एक्सपेक्ट करेगा, हाँ ऐसी हम जैसे लोगों से। ये अगर कोई वो यानी रूहानी इलाज आमिल करने, आलिम, हाँ रूहानी आमिल इलाज करने वाला होता, कोई आलिम होता, वो कहता कि भाई सदका करो जाके, तो सदका लोगों को करो बात जाके। समझ आती है कि हाँ यार। लेकिन अब ये हम कह हम रहे हैं, कहते हैं ऐसी, ये क्यों भाई। बिकॉज हम इस बात को जानते हैं कि हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है। सही है। ठीक है। बाई दफ़ा लोगों की हसद, बाई दफ़ा लोगों की नज़र, बाई दफ़ा टोक, बाई दफ़ा कुछ भी वजह हो हाँ सकती है। ठीक है, XYZ जो भी वजह, बट इट इज़ कॉजिंग सम प्रॉब्लम ऑन द स्पिरिचुअल लेवल। स्पिरिचुअल लेवल, अब स्पिरिचुअल लेवल से बचने के लिए आपको स्पिरिचुअल लेवल पे काम भी करने की ज़रूरत होगी, क्लियरिंग की जरूरत है। क्लियरिंग की ज़रूरत होगी प्रिसाइजली। हम्म, ठीक है। तो उस क्लियरिंग का पहला टर्म यही है कि आप जब सदका करते हैं तो आप स्पिरिचुअल
बादल छटने शुरू हो जाते हैं आपकी तरफ से, एग्जैक्टली। रास्ते खुलते हुए मिलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर जो हो रहा होता है वो खैर का बाइस होता है। आप गौर कीजिए कि आप फंस जाएं, आप सदका करना शुरू कर दें रेगुलर, डेली। आप किस तरह, क्या वो किसी आलिम से पूछें आप, वो डायरेक्टली से हमारा डोमेन नहीं है सही मजीद है। उस पर आगे जाने का, तो वो आलिम आपको बताएंगे। तो इन शॉर्ट, रेगुलर सदका, रेगुलर खैरात आपको क्या करेंगे, लाइफ में आगे मूव कराती है ऑन अ फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक पे। बट ऑफ कोर्स इसमें राइट माइंडसेट की अपनी वैल्यू है, हेल्दी बॉडी की अलग वैल्यू है, ठीक है, ये सबकी अपनी अपनी जगह हैसियत है मौजूद। यानी सदका कर लिया, फिर आपने जो है इस्तगफार फौरन पढ़ लिया, दुआएं कर ली, इस्तगफार, दुआएं और ये सारे नाउ मामला एक्शन, क्या क्या एक्शन में आप सॉल्यूशन की आए, तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ आए, आप बॉडी को एक्सरसाइज, कंट्रोल बॉडी किया, मेंटेन। उसके ज़रा ये माइंड को रीसेट किया आपने, और फिर आपने अपने आप से कुछ सवालात करना शुरू किए जो अभी आपने जिक्र किया कि व्हाट्स भाई द सॉल्यूशन, सोल्यूशन, आइडियल सिचुएशन व्हाट्स द क्या है, आइडियल सॉल्यूशन, सोल्यूशन क्या वेयर है। कैन आई फाइंड माय सॉल्यूशन, सही है ना। हु कैन गिव मी माय सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम चीज़ होती है जो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। एक टर्म होता है, हम यूज़ करते हैं सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम, मेहताब भाई, अफसोस के साथ हमारे माशरे में कम से कम हम जिन घरों से आ रहे हैं वहाँ तो हैं ये सपोर्ट सिस्टम, लेकिन अब मैं ये देखता जा रहा हूँ कि, और जिस तरह मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, कि लोग अपनी जंगें अकेले लड़ रहे हैं, अकेले खड़े हुए हैं, कोई आगे पीछे उनका कोई नहीं है, ठीक है ना। यानी वैसे तो हैं रिश्ते सारे मौजूद, लेकिन खड़ा हुआ उनके साथ कोई नहीं है, किसी पे वो रिलाई नहीं कर सकते, या तो खुश शर्म महसूस करते हैं मांगते हुए, या अगला इतना ओपन नहीं होता कि वो उससे मदद मांग सकें। तो एक सपोर्ट सिस्टम इंतहाई ज़रूरी होता है। और एक तो ये होता है आपका बिल्कुल जो करीबी रिश्ते हैं उनका सपोर्ट सिस्टम, और फिर यानी उनकी तरफ से मैसेज क्या आना चाहिए, उनकी तरफ से मैसेज उस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से ये आना चाहिए कि इट्स ओके यार, कोई मसला नहीं है, गई तो गई, तो हम हैं ना, देख लेंगे मिलकर, ठीक है, क्या हुआ। तो बिल्कुल क्लियर सपोर्टिव मैसेज आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक सपोर्ट सिस्टम मेहताब भाई वो होता है जो कि टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम मैं कहूँगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम, कि उस मसले से बाहर आने के लिए एक ख़ास माहौल आपको चाहिए, समझ रहे ना आप, और ख़ास लोग चाहिए कि जो उस लेवल ऑफ वाइब्रेशन पे या उससे ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, जिनका सिनेरियो आपकी तरह का हो, कुछ जो आपकी तरह हालात में आए हों और बाहर निकल गए हों, जो अभी आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे हो और अपने आप को बेहतर बना रहे हो। एक वो सपोर्ट सिस्टम की मैं बात करता हूँ, वो हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। हम जब हमारे यहाँ लोग मुसीबत में आते हैं तो दे हैव नो वेयर टू गो, उनको समझ नहीं आता कहाँ जाएं, किनके साथ उठे बैठे हैं, कहाँ पे अपनी दिल की बात कहें, निकालें, करें, सही ना, कहाँ हम जहन लोग उनको मिलें, हम दर्द लोग उनको मिलें कि वो उनके चीज़ों को समझ सके, जो फेज से गुजर चुका है और उससे निकल चुका है, उससे मैं डिस्कस कर सकूं, कहाँ से मैं एजुकेटेड ओपिनियन ले सकूं, वही मेंटोरिंग। ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो है ही नहीं हमारे यहाँ इस तरह का कोई सपोर्ट सिस्टम जो मैं देखता हूँ, जिसकी मैं समझता हूँ बेहद ज़रूरत है इस वक्त आज के दौर में, कि कोई एक फोरम होना चाहिए कि जहाँ पे लोग कनेक्टेड हों और अपने मसले मसाइल डिस्कस करें, आज मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और जनाब बताएं क्या हाल है इसके लिए, जी, वहाँ पे लोग आके अपनी चीज़ें तो बंदे को ऐसा लगता है कि वो अकेला नहीं है। पहली बात यानी सम सॉर्ट ऑफ लाइव सेशन आप कह रहे हैं, लाइव इंटरेक्शन है, बिल्कुल। ये वैसे फेसबुक पे तो डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए इस टाइप के, नहीं, अपनी कहानी, अपना किस्सा कोई ना कोई आप सुनाते रहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा जो काम करने वाले लोग हैं तो उनके काम को मैंने देखा हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब मैंने नोट किया अक्सर जैसे डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स बने हुए, वो क्या करते हैं, ग्रुप पे शेयर करते हैं, मैं इस तरह परेशान हूँ, मैं यूँ हूँ, क्या करें, तो जिसका नहीं भी गुजरी है तो वही मशवरा दे रहा होता है, वो जो आपका मकसद है, मैं खासा प्रिसाइसली वो अलग चीज़ है। वो तो ये है कि भाई एक जी मेरे साथ ये हो गया, बताएं, ये नहीं, मैं एक यानी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ कि वो एक डेडिकेटेड टॉप परफॉर्मर्स वाली कैटेगरी है ना, उसमें परफॉर्मर्स भी हों, उसमें फंसे हुए भी लोग हों, और उसमें ऐसे लोग हों जो कि आपसे एडवांस लोग हों, ठीक है, एडवांस यानी मिलकर वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के इम्प्रूव कर रहे हैं, इम्प्रूविंग पोजीशन में, उनका मकसद ये हो कि हाउ टू मेक देयर लाइफ बेटर, हाउ टू इम्प्रूव देयर सेल्फ, जैसे आप बात कर रहे हो ना पर्सनल डेवलपमेंट वाली चीज़ के ऊपर।
और एक बिल्कुल एजुकेटेड ओपिनियन मिले कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि होता ये कि जैसे किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो उसको ये महसूस होता है कि वो अकेला है। अब अकेला है अब। ये जो सुसाइड्स होती हैं ये क्यों लोग कर जाते हैं, ये ना कि जी मुझे कोई नहीं समझता, ना समझ सकता है मुझे। वो बंदा शुरू में कोशिश करता है लोगों को समझाने की, क्योंकि उसकी भी कम्युनिकेशन वीक होती है और जिनसे वो बात कर रहा होता है जिनसे समझाने बात को करो उनकी लिसनिंग भी वीक होती है, बस तो वो प्रोसेस सेटल ही नहीं हो पाता। सेटल नहीं हो पाता। कहता परेशान हो क्या, तो परेशान नहीं हो, हाँ परेशान, गुस्सा आ रहा है गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं। डर लग रहा है डरो नहीं। ये आंसर होते हैं सोसाइटी के हाँ पास, ये डिफॉल्ट आंसर होता है ये तो सोसाइटी बिल्कुल वही मिसाल हो गई कि मुझे यहाँ खारिश हो रही है, खारिश नहीं करो। का। खारिज नहीं करो, यहाँ भी खारिज हो रही है। है? ऐसे ही है। तो मेरी जॉब छूट गई है, मैं परेशान हूँ कि नहीं, परेशान नहीं हो, चलो भाई। बड़ा आइडिया उन्होंने मशवरा दे दिया। अब बंदे ने कहा यार मैं जबरदस्ती परेशान हो रहा था, बिल्कुल, इसने बता दिया, अच्छा किया। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो अगर इसको हम समराइज़ करें आज की पूरी गुफ्तगू को, आप किस तरह से फिर इसको स्ट्रेटेजिकली पॉइंट वाइज ज़रा मेहताब भाई मैं चाहूँगा कि इसको शुरू से आखिर तक समराइज़ कर दें कि लोगों को एक स्ट्रेटजी, एक गाइडेंस मिल जाए। सिंपल, जब भी प्रॉब्लम में आए ये स्ट्रेटजी को नोट कर लें, बिठा लें अपने दिमाग में। नंबर 1 स्पिरिचुअल पे, ठीक सदका है, खैरात। नंबर 2 उसी मौजू पे दुआएं, इस्तग़फ़ार, ठीक है। नंबर 3 अपनी इमोशनल क्लीनिंग, इमोशनल इमोशनल क्लियरिंग, क्लियरिंग। नंबर 4 फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। एक्सरसाइज, उसको नहीं छोड़ना है, बिकॉज वो मजीद आपके माइंडसेट को ख़राब करेगा। हाँ, और पांचवा जो मैंने बताया, गेट द हेल्प फ्रॉम एन एक्सपर्ट। गेट द हेल्प इट फ्रॉम एन मे बी एक्सपर्ट। मेंटोर, इट मे बी ए बिल्कुल, कोच, बिल्कुल। ठीक है, या इट मे बी कोई सीनियर आदमी हो, आलिम हो, कुछ भी हो, जो राइट उस एरिया का एक्सपर्ट हो और आपको गाइड कर सके, समझा सके, बता सके, हम्म, ठीक है। और हो सकता है उसको हालात नहीं आए हो, लेकिन जस्ट खामोशों के सुनने से भी आपके डोमेन खुल जाएगा। हाँ एक बात और, बाज़ केस में कोई भी आदमी जो आपको सिंसियरली मशवरा देता है, ठीक है। कुदरत उसके रास्ते से आपके लिए आंसर निकाल देती है। हाँ, जस्ट स्टॉप इंटरप्टिंग हिम, जस्ट लिसन। कुदरत आपको रहनुमाई देगी उसके रास्ते से। सही है। तो चेक करना सीखें, हर चीज़ को नहीं टालें। आमतौर से हमारे लोगों की बड़ी आदत है काटने की, बात काटने की फ़ौरन। ये मशवरा नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे नहीं, जस्ट लिसन। वो कहीं ना कहीं आपके लिए अल्फाज अदा हो रहे हैं जो कि आपको हेल्प मिलेगी। कि मशवरा करना सुन्नत क्यों है, क्योंकि ऊपर वाला दूसरे के रास्ते से खैर देता है, बाई दफ़ा निकलवा देता है अल्फाज। हम्म, जो पूरी लाइन, पूरा स्टेटमेंट, पूरा पैराग्राफ शायद हेल्पफुल ना हो, हम्म, बट एक वर्ड आपके अंदर एक्सप्लोजन करके राइट रिजल्ट लिया जाता है। सही। इट्स वेरी सिंपल। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया मेहताब भाई आपका। उम्मीद है कि आप लोग को इस गुफ्तगू से काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा। आपके कुछ अगर सवालात हैं तो आप एज़ ऑलवेज़ हमें अप्रोच कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, इनबॉक्स के थ्रू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने साथ वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टाइम क्या हो गया? 10:54। 10:54। हाँ, मैं कितनी देर की हो गई रिकॉर्डिंग? हाँ, कितनी देर की, 1 घंटे की हुई आज का? हमने 10:15 पे शायद स्टार्ट किया था। 40 मिनट। 38 मिनट की हुई है, यानी समझ लो आधे घंटे की। 8 3-4 मिनट आगे पीछे के माइनस कर दो।